हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका इजी शेयरिंग यूट्यूब चैनल पे। आइए आज के वोकैब सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का सबसे पहला वर्ड है मेलो। मेलो का हिंदी मीनिंग है मधुर, मतलब मधुरता, सुरीला। इंग्लिश में देखें तो इसकी मीनिंग है स्मूथ और सॉफ्ट या फ्री फ्रॉम हार्शनेस, मतलब जो स्मूथ हो, सॉफ्ट हो और जिसमें हार्शनेस ना हो, कर्कशता ना हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हर वॉइस इज वेरी डीप एंड मेलो, मतलब उसकी वॉइस बहुत ही गहरी है एंड मेलो है, मतलब मधुर है। जैसे इसको बोल सकते हैं, ये गाना गा रही है, इसकी वॉइस बहुत ही मधुर है, सुरीली है। कनेक्टेड वर्ड्स देखते हैं जो मेलो से कनेक्टेड हैं। सबसे पहला वर्ड है ट्यूनफुल। ट्यूनफुल का मतलब होता है सुनने में रुचिकर या जो प्लीजेंट लगे सुनने में, जो सुरीला लगे। मेलोडियस, मेलोडियस बहुत ही कॉमनली यूज्ड वर्ड है। जब भी हम बोलते हैं कि वो सुरीला गा रही है, हम मेलोडियस ही वर्ड यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल, शी सिंग्स मेलोडियसली। ठीक है, तो मेलोडियस बहुत कॉमन वर्ड है, मेलो को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मेली फ्लुएंट एंड मेली फ्लुएस। ये दोनों सेम टाइप के वर्ड्स हैं, सेम साउंडिंग वर्ड्स हैं, याद रखने में आसानी होगी। और ये भी सुरीला को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, सुरीला को रिप्रेजेंट करती है, यानी जो सुरीली है, जिसकी आवाज़ सुरीली है। स्वीट साउंडिंग, स्वीट साउंडिंग का मतलब होता है, नाम ही सजेस्ट कर रहा है, जिसका साउंड अच्छा है, जिसका साउंड जेंटल है, जिसका साउंड क्लियर है, जेंटल या क्लियर वॉइस। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड मेलो का ही दूसरा मीनिंग है, जिसका मतलब होता है आराम करना। ठीक है, यानी रिलैक्स करना, एंजॉय करना। जैसे ये रिलैक्स कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, ये रिलैक्स कर रहा है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। ही वॉज इन अ मेलो मूड, मतलब वो मेलो मूड में था, यानी वो रिलैक्स्ड मूड में था। ठीक, कनेक्टेड वर्ड्स देख लेते हैं इसी से। सबसे पहला वर्ड है रिलैक्स, आराम करना। काम, शांत करना, शांत होना, शांति देना। सूद, सूद यानी होता है पीड़ा कम करना। जैसे हमें कभी लग जाती है तो हम कहते हैं ना, दवाई लगा के सूद कर लो, यानी दवाई लगा के पीड़ा कम कर लो, उसे काम कर लो, उसे शांत कर लो, पीड़ा को रिलैक्स कर लो। पैसिफाई करना यानी होता है ठंडा करना। ठीक है, पैसिफाई करना, ठंडा करना, शांत करना, दर्द को कम करना, ये होता है पैसिफाई करना। सेटल, सेटल यानी होता है स्थिर करना, स्थिर करना। ये भी एक टाइप के मेलो को ही रिप्रेजेंट करता है, आराम करने को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है आज का, वो है बैडिनेज। बैडिनेज मतलब होता है परिहास। परिहास यानी हंसी मजाक करना, ह्यूमरस एंड विटी कन्वर्सेशंस। ठीक, जिनके बीच में ह्यूमरस कन्वर्सेशंस होती हैं, हंसी मजाक के कन्वर्सेशंस होते हैं, उसे हम परिहास कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये दोनों लोगों के बीच में परिहास चल रहा है, हंसी मजाक की कन्वर्सेशंस चल रही हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। बैडिनेज गोइंग ऑन बिटवीन दीज टू पीपल, इन दोनों के बीच में बैडिनेज चल रही है। कनेक्टेड वर्ड्स देखते हैं। सबसे पहला वर्ड है हमारा बैंटर। बैंटर मतलब होता है चिढ़ाना। हम कभी चिढ़ा के भी हंसी मजाक की बातें करते हैं, चिढ़ाने को ही, बैंटर को ही टीज कहते हैं, टीजिंग कहते हैं। वर्ड प्ले, वर्ड प्ले का मतलब होता है शब्द जाल, मतलब ऐसे शब्द यूज करना जिसके दो मीनिंग्स हो। जैसे हमने लास्ट वर्ड ही जो देखा वो है मेलो। मेलो के दो मीनिंग्स निकल के आते थे, एक सबसे पहला था मधुर और दूसरा था आराम करना। अब जब कोई मधुर मेलो बोलेगा तो उसको कैसे पता चलेगा कि वो मधुर मीनिंग बोल रहा है या आराम करना बोल रहा है? तो इसके दो मीनिंग्स निकल के आते थे, जिसके कारण से इसका मीनिंग क्लियर नहीं है। इसका मतलब ये वर्ड प्ले की कैटेगरी में आता है। तो इससे भी हम बैडिनेज कर सकते हैं, यानी परिहास कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है निहिलिज्म। निहिलिज्म यानी होता है शून्यवाद या नास्तिवाद, मतलब जो शून्य में स्थित हो, जो नास्तिक हो, जो किसी रिलीजन्स बिलीफ को नहीं मानता हो। इंग्लिश में देखें तो इसकी मीनिंग आती है रिजेक्शन ऑफ ऑल बिलीव्स, यानी जो किसी भी बिलीव्स को नहीं मानता हो, जिसने बिलीव्स को रिजेक्ट कर दिया हो। अ ट्रू निहिलिज्म पर्सन बिलीव्स नथिंग, एक जो ट्रू निहिलिज्म पर्सन होता है वो कुछ भी बिलीव नहीं करता है। कनेक्टेड वर्ड्स देखते हैं। कनेक्टेड वर्ड्स में सबसे पहला वर्ड है रिजेक्शन। रिजेक्शन मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना। ठीक है, रेप्यूडिएशन, अस्वीकार करना, छोड़ देना। डिसबिलीफ, जिसमें बिलीफ ना होना, अविश्वास होना, इसे हम मिसफेथ भी कहते हैं। डिस्ट्रस्ट, ट्रस्ट ना होना, ट्रस्ट नहीं होता तो क्या होता है, शंका होती है, शंका होना।
एथिज्म, ये हम उन्हें बोलते हैं जो गॉड पे बिलीव नहीं करते। तो ये सारे जो वर्ड्स थे वो एक प्रकार से सिनोनिम्स या कनेक्टेड वर्ड्स थे निहिलिज्म के। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है क्वागमायर। क्वागमायर का मतलब होता है कठिन स्थिति, कठिन स्थिति या कठिन परिस्थिति। ठीक, इसका इंग्लिश में मीनिंग देख लेते हैं, डिफिकल्ट सिचुएशन, मतलब जिसमें डिफिकल्टी हो कि क्या करना है और क्या ना करना है, इस रास्ते जाएं, इस रास्ते जाएं या इस रास्ते जाएं। नीचे वाले एग्जांपल में देखते हैं, यह आदमी है, इसके आगे तो रास्ता है नहीं, एक राइट जा रहा है और एक लेफ्ट जा रहा है और ये जो है वो डिफिकल्टी में है कि किस तरफ जाए। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका, ही इज इन अ क्वागमायर एज ही लॉस्ट हिज जॉब, मतलब वो क्वागमायर में था यानी कठिन परिस्थिति में था क्योंकि उसकी जॉब छूट गई है, जॉब छूट गई है, अब क्या करना है आगे, कैसे करना है आगे, तो वो इसी के चलते क्वागमायर में था, कठिन स्थिति में था। कनेक्टेड वर्ड्स देखते हैं, सबसे पहला वर्ड है टैंगल। टैंगल का मतलब होता है उलझन, उलझना, चीजें उलझ गई हैं। एंटेंगलमेंट, नाजुक हालत, कठिन परिस्थिति। मिक्सअप, सब मिक्सअप हो जाना, मतलब मिक्स हो जाना एक दूसरे में, अस्त व्यस्त हो जाना। जंबल यानी उथल पुथल हो जाना, ठीक है, सारी जंबल्ड हो गई हैं चीजें, उथल पुथल हो गई है। मेस, मेस हो जाना, मेस क्रिएट हो जाना, झंझट, क्या झंझट आ गई है। ट्रबल, ट्रबल यानी होता है मुसीबत, परेशानी, मुसीबत की घड़ी आ गई है, परेशानी आ गई है, जॉब छूट गई है, आगे क्या करना है, ट्रबल में है। कंफ्यूजन यानी कंफ्यूज हो गए कि आगे क्या करना है, भ्रांति में है, अव्यवस्था में है कि आगे क्या करना है। तो ये सारे जो हमारे वर्ड्स हैं ये क्वागमायर के रिप्रेजेंटेशंस हैं, क्वागमायर के सिनोनिम्स कह सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है इम्पास। इम्पास का मतलब होता है गतिरोध, यानी गति में रोक लग जाना। अ सिचुएशन इन विच नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें प्रोग्रेस यानी आगे बढ़ना पॉसिबल ही ना हो। इस एग्जाम्पल को देखें तो डोर ओपन हो रही है लेकिन आगे नहीं बढ़ सकती क्योंकि आगे दीवार है। इस एग्जाम्पल को देखें तो ये चलते चलते ऐसे स्टेट में आ गया है कि इसके आगे प्रोग्रेस ही पॉसिबल नहीं है क्योंकि आगे वॉल है। तो ये होता है इम्पास। एग्जाम्पल देखते हैं, दिस प्रोजेक्ट हैज कम टू एन इम्पास, मतलब ये जो प्रोजेक्ट है वो इम्पास में आ गया है, यानी इस पे गतिरोध लग गया है, आगे ये नहीं बढ़ सकता। कनेक्टेड वर्ड्स देखते हैं, सबसे पहला है हॉल्ट। हॉल्ट यानी है रुकना, रुक जाना। चेकमेट, अपन गेम खेलते हैं, चेकमेट करते हैं, उसके आगे गेम नहीं आगे बढ़ती है। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। डेड एंड, ये डेड एंड है, कहीं गली से जा रहे हो तो बोलते हैं ना आगे डेड एंड है, मतलब आगे रास्ता नहीं है। स्टॉपेज, बस की स्टॉपेज है, ट्रेन की स्टॉपेज है, मतलब इसके आगे बस या ट्रेन नहीं जाएगी, वो वहीं पे रुक जाएगी। स्टॉप यानी रुकना। ये सारी जो हमारे वर्ड्स हैं ये इम्पास के सिनोनिम्स हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आज के वर्ड्स को हम रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा मेलो। मेलो के दो मीनिंग्स देखे, सबसे पहला देखा मधुर और दूसरा देखा आराम करना। तो देखिए मधुर को ये रिप्रेजेंट हो रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रही है, आराम करना को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा हमने देखा बैडिनेज। बैडिनेज का मतलब है परिहास करना, यानी हंसी मजाक के कन्वर्सेशंस करना, जो कि यहाँ पे हो रहा है। थर्ड हमने निहिलिज्म। निहिलिज्म यानी होता है शून्यवाद, नास्तिवाद, जिसने चीजें रिजेक्ट कर दी हो, ये इससे याद रखेंगे हम इसे। नेक्स्ट वर्ड हमारा था क्वागमायर। क्वागमायर यानी था डिलेमा। डिलेमा यानी कठिन सिचुएशन, जिसके सामने कठिन सिचुएशन था कि आगे क्या करें, किधर जाएं, क्या करें। डिफिकल्टी थी, कंफ्यूजन था, तो वो हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड था इम्पास। इम्पास यानी था गतिरोध, गतिरोध लग जाना या आगे रास्ता नहीं होना, जिसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ये थे आज के सेशन के कुछ वर्ड्स। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे लिए कोई भी मॉडिफिकेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। थैंक यू।